श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। आज 28 जून तीसरे दिन की श्री बेलपत्र शिव पुराण कथा पूर्ण हो गई है, जो कि बेजापुर छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र में चल रही है। यह कथा 1 बजे से 4 बजे तक आस्था यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज गुरुजी ने कपिलदेश्वर महादेव से जुड़े बिल्कुल नए उपाय की जानकारी दी है। इसके साथ ही साथ आज गुरुजी ने सावन में सभी से एक ऐसा नियम बनाने को कहा है, जिसे अगर आप बना लेते हैं तो जैसे ही आपका नियम पूर्ण होता है, भोलेनाथ की आपको कृपा प्राप्त होना निश्चित है। सावन के कई नियम गुरुजी ने बताए हैं, उनमें से सिर्फ अगर आप एक नियम को भी इस सावन में धारण कर लेते हैं तो आपको जिस उद्देश्य को मन में रखते हुए, जिस मनोकामना को मन में रखते हुए, जिस कामना को मन में रखते हुए आपने वह नियम धारण किया है, वह सावन पूर्ण होते होते ही आपको पूर्ण होता हुआ नजर आने लगता है। सभी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, इसलिए वीडियो अंत तक देखें ताकि कोई भी उपयोगी जानकारी आपसे ना छूटे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, शिव कोई दूसरे नहीं है, शिव हमारी श्वास में है, शिव हमारे विश्वास में है। विश्वास को प्राप्त करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं होती है। विश्वास को प्राप्त करने के लिए अपने अंदर ही शिव नाम को एक ज्योत के रूप में जलाने की जरूरत होती है। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज विवाह शादी में जो सबसे बड़ी दिक्कत आ रही है वह इसलिए आ रही है क्योंकि न जाने आज लड़का लड़की को नहीं जान पा रहा है, ना ही लड़की लड़के को जान पा रही है। और अगर विवाह होने के बाद आप लड़का या लड़की एक दूसरे के जानने की जरूरत करते हैं, जानकारियाँ जुटाने की जरूरत करते हैं, तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। पढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। कई लोग कहते हैं कि हमने कई बार पशुपतिनाथ व्रत कर लिया, प्रदोष व्रत कर लिया, सोमवार का व्रत कर लिया, पर भगवान हमारी सुनते क्यों नहीं है। तो गुरुजी ने कहा, व्रत रखने के बाद भी, जल चढ़ाने के बाद भी अगर शिव नहीं सुन रहे हैं तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको अपने समीप लाने के लिए भोलेनाथ सबसे पहले आपकी परीक्षा ले रहे हैं, इसलिए आपके साथ यह सब देखने को मिलता है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आप हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर से पहचाने तो आपका नंबर जल्दी लग जाता है। बैंक जाओ, मैनेजर से पहचाने तो वहाँ पर भी नंबर जल्दी लग जाता है। इसी तरह अगर आप बीमार पड़ रहे हैं, जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हैं, तो आपकी अगर महादेव से पहचान है, आपने 1 लोटा जल महादेव को अर्पित किया है, तो वह समस्या, परेशानी, कष्ट भी आपसे जल्द से जल्द दूर जरूर हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की पांचवी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप लोगों से एक निवेदन है, जब आप भगवान के मंदिर में जाते हैं तो आपको मंदिर के निर्वाल को उठाकर एक साइड में रख देना है। आपको उस निर्वाल को प्रणाम अवश्य करना है, क्योंकि विसर्जन की निर्वाल में इतना बल होता है, अगर कोई उसका दर्शन मात्र कर लेता है तो प्रेत योनि में भी अगर वह फंसा हुआ है तो उसे मुक्ति मिल जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की छठवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, वह कौन सा ब्राह्मण है जिसके जीवन में कभी भी दुख नहीं आता? जजमान के घर में जाकर पूजन अर्चन अगर कोई ब्राह्मण कर रहा है, भगवान गणेश का पूजन कर रहा है, माता गौरा का पूजन कर रहा है, महादेव का पूजन कर रहा है, कुल देवी देवता का पूजन कर रहा है, जो भी देव हैं, देवता हैं, भगवान हैं, जिनकी वह पूजन कर रहा है, उसका उस जजमान की जितनी भगवान के प्रति श्रद्धा है, उससे कई गुना अधिक श्रद्धा अगर उस ब्राह्मण की रहती है, ब्राह्मण उससे अधिक श्रद्धा से पूजन अर्चन कर रहा है, करवा रहा है, तो वह जजमान को फल प्रदान करने वाली पूजन होती है और ब्राह्मण को भी सुख की अनुभूति कराने वाली होती है। और ऐसा करने वाले ब्राह्मण कभी भी दुखी नहीं होते हैं, आगे ही बढ़ते चले जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की सातवीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने शिव पुराण कथा के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि शिव पुराण कथा में कोई भी प्रसाद नहीं बांटा जाता है। शिव पुराण कथा में कोई भी गिफ्ट नहीं दिया जाता है, क्योंकि वराह पुराण कहती है, अगर किसी को अगर आप एक बेलपत्र भी दे रहे हैं तो 1.25 मन सोने के सिंहासन पर शालिग्राम भगवान को दान करने के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। इसलिए शिव पुराण कथा के दौरान आपको बेलपत्र प्रदान की जाती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव महापुराण की कथा कहती है, 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो जिंदगी में एक बार आपको बेलपत्र का पौधा जरूर लगाना चाहिए। सर्वोत्तम मुखी यज्ञ का फल प्राप्त करना चाहते हैं तो बेलपत्र के वृक्ष में 1 लोटा जल आपको जरूर अर्पित करना चाहिए। तो ऐसा करने से आपको 1000 सर्वोत्तम मुखी यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। सोम यज्ञ, सिद्धि यज्ञ, अश्वमेघ यज्ञ, सर्वोत्तम मुखी यज्ञ और कई प्रकार के यज्ञों का अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं
तो 3 वृक्षों का आपको ध्यान रखना है और इन वृक्षों में आपको जल चढ़ाना शुरू कर देना है। पहला है बेलपत्र, दूसरा है शमी पत्र और तीसरा है पीपल का वृक्ष। इन वृक्षों पे जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। कई प्रकार के यज्ञों का फल आपको 1000 गुना होकर प्राप्त हो जाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आप सभी को एक प्रयास करना है, हम भी करेंगे, आप भी कीजिएगा, गुरुजी भी करेंगे। गुरुजी ने कहा, इस सावन के महीने में एक बेलपत्र का वृक्ष जरूर लगाना है, पर वह वृक्ष आपकी नज़रों के सामने लगाना है। ऐसा नहीं कि बाद में उसे बकरी खा जाए, आपकी नज़रों के सामने होना चाहिए। वह बड़ा होगा, आपको उसकी देखभाल करनी है ताकि वह बड़ा होके सभी राहगीरों को बेलपत्र प्रदान कर सके, छांव प्रदान कर सके। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने एक विशेष जानकारी देते हुए, उपाय की जानकारी देते हुए बताया कि शिव जी का एक गण है जिसका नाम है कपर्दी। और अगर आप कपर्दी नहीं बोल सकते हैं तो काशी में एक भोलेनाथ का मंदिर है जिसे कपिलदेश्वर महादेव कहते हैं। भोलेनाथ के अलग अलग गणों का अलग अलग कार्य होता है। कपर्दी का कार्य था भोलेनाथ की जटाओं को संवारना। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर, जो कि आज की कथा की गुरुजी की बताई सबसे विशेष जानकारी है। गुरुजी ने सभी से पूरे सावन के महीने में इनमें से जो अभी नियम गुरुजी ने बताए हैं उसमें से एक नियम को धारण करने को कहा है, क्योंकि गुरुजी ने कहा नियम जब आपका पूरा होता है तो भोलेनाथ की कृपा आपको निश्चित प्राप्त होती है। काफ़ी सरल सरल नियम है। आप इनमें से कोई एक नियम भी धारण करेंगे तो आपकी जो भी इच्छा है वह निश्चित पूर्ण होगी। सावन में धारण करना है नियम इस प्रकार है। 2 लोटे जल आपको शिवलिंग पे अर्पित करने का एक नियम बना लेना है। यह नहीं कर सकते तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर एक बेलपत्र अर्पित करने का आपको नियम बना लेना है। यह भी नहीं कर सकते तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर पुष्प अर्पित करने का एक नियम बना लेना है। यह भी नहीं कर सकते तो भोलेनाथ के मंदिर में जाकर निर्वाल को उठाकर विसर्जन करने का नियम बना लेना है। यह भी नहीं कर सकते, भोलेनाथ के मंदिर भी नहीं जा सकते तो भोलेनाथ के मंदिर के सामने से जब निकलेंगे तो मुस्कुराते हुए शिखर का दर्शन करते हुए चले जाएं। यह भी नहीं कर सकते तो बेलपत्र के वृक्ष के नीचे सावन के महीने में प्रतिदिन जल अर्पित करना शुरू कर दें। आप किसी भी एक नियम को धारण करते हैं तो पूरे सावन में धारण करना है और आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी उद्देश्य है, जिस उद्देश्य के लिए आपने यह नियम धारण किया है, वह उद्देश्य आपका सावन पूर्ण होते होते आपको पूर्ण होता हुआ नजर जरूर आने लगेगा। अब ऐसा नहीं है कि इनमें से सिर्फ एक ही नियम धारण करना है, आप दूसरा धारण नहीं कर सकते। आपके ऊपर है, आप भगवान की जितनी भी भक्ति सावन में करना चाहें कर सकते हैं। एक नियम से ज़्यादा नियम धारण कर सकते हैं, जो नियमों में नहीं लिखा है, जो आप करते आए हैं वह भी कर सकते हैं। बस आपको सावन में भगवान की भक्ति करना है। और अगर कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो गुरुजी ने आपको एक रास्ता बताया है कि इनमें से किसी एक नियम को तो आपको जरूर धारण करना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं और अंतिम जानकारी की ओर। काशी के कपिलदेश्वर महादेव का गुरुजी ने कहा, जो दर्शन कर लेता है, शिव पुराण कथा में वर्णन है कि पिशाच मोचन कुंड और काशी के कपिलदेश्वर महादेव का अगर एक साथ कोई दर्शन करता है, दोनों जगह दर्शन कर लेता है, तो 71 योनियों में भी अगर उसके कुल में कोई फंसा हुआ है तो उसे भी मुक्ति प्राप्त हो जाती है। अब कई लोगों का यह प्रश्न था कि माता हेमवती वाला उपाय आप बता दीजिए, एक बार फिर से समझा दीजिए। तो हम आपको बता दें, माता हेमवती वाला उपाय काफ़ी सरल और आसान है। आपको एक बेलपत्र लेना है। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान होता है वहाँ पर आपको बेलपत्र को अर्पित करना है। बेलपत्र को अर्पित करते समय माता हेमवती का नाम लेना है। इसके साथ ही साथ अगर यह उपाय आप दूसरे तरीके से करना चाहते हैं तो आपको बेलपत्र के वृक्ष के नीचे आपको एक बेलपत्र अर्पित करना है। यहाँ पर भी आपको अर्पित करते समय माता हेमवती का नाम लेना है और अर्पित करने के बाद एक कलश जल आपको यहीं पे अर्पित कर देना है। बस इतना ही करना है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आप पहले दिन की कथा के सार के वीडियो में भी वह उपाय देखकर समझ सकते हैं। वीडियो आज का उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर पूछिएगा। आपके प्रश्नों के उत्तर हम अवश्य देंगे। और जिन्होंने हमें सपोर्ट किया है QR कोड के माध्यम से, उनके नाम आपको पूरे वीडियो में भी दिखाई दिए हैं और QR कोड भी आपकी स्क्रीन में दिख रहा है। अगर आप जो आपकी श्रद्धा अनुसार धर्म की बातें यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने के रूप में देना चाहते हैं, वह आप इस QR कोड को स्कैन करके स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर सकते हैं। आपका नाम भी हम अगले वीडियो में लगातार दिखाएंगे। वीडियो उपयोगी लगा है तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।